हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लाए हैं 22 फरवरी 2024 का आपका जो हिंदी का पेपर लगा है। यहाँ पर वही मैं वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। ठीक, यदि आप यह वीडियो अंत तक जरूर देख लो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका 100 में 95 हिंदी में कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। ठीक, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, आपको मैं बता दूँ क्योंकि इस समय रिविजन का समय है। ठीक, देखो हिंदी का है, ठीक, कक्षा 10 है और आदर्श प्रश्न पत्र है। इससे पहले मैं 2 करवा चुका हूँ, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, वायरल प्रश्न पत्र का मैं सोल्यूशन करा चुका हूँ। ठीक, निर्धारित समय कितना, 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 70 है, क्योंकि इस समय रिवीजन का जितना अच्छा हो सके आपका उतना रिवीजन में करवाऊंगा। ठीक, और पूरा विद सोल्यूशन कराऊंगा ताकि आपके अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक, सामान्य आपके निर्देश दिए हैं। देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एक एवं खंड बा। ठीक, खंड आ में 20 प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए खंड आ में क्या है आपका, खंड में 20 बहुकलिक प्रश्न दिए गए। ठीक, खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक दिया गया है। ठीक, तो आपको मैं पूरा सोल्यूशन विद कराऊंगा अच्छे से, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी प्रकार के बोर्ड के रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक, इसके बाद आपका विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लेकर मैं आऊँगा। ठीक, खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्न, निर्देश से सही उत्तर विकल्प चुनकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, 20 प्रश्न है, 20 गुणे 1 यानी कि एक नंबर का है, 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जीवनी है। इसमें आपका 4 ऑप्शन में एक सही है, कौन है सही। निम्नलिखित में जीवनी है, तो जीवनी से बसेरे से दूर, अनाम दास का पोथा, कलम का सिपाही सरस्वती, तो कौन है, तो आपका कलम का सिपाही क्या है, एक जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है, आपका जीवनी। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर, तो क्या है, देखो त्याग पत्र के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं इस समय रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि मैं वायरल प्रश्न पत्र लेकर आऊँ। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, कहानी, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नाटक है। ठीक, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, कोश कोश पर बदले पानी, 4 कोश पर बानी कहावत इस किस पाठ पर में प्रयुक्त हुई है, मित्रता में, अजंता में, ममता में, तो भारतीय संस्कृति में। किसमें हुई, भारतीय संस्कृति। क्यों, क्योंकि देखो ये भाई संस्कृत जगह जगह पर, जैसे मान लो यूपी में अलग है, राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग, तो इसी प्रकार से आपका क्या है, संस्कृति भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, उसने कहा था ढुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, इंदुमती, तो आपको तैयार होगी हिंदी, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कौन सही ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 11 वर्ष का समय। तो इस समय रिवीजन का जितना अच्छा सके आपका रिवीजन कर लीजिए। ठीक, अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है देखो, कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है, कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है, तो कौन इसमें है, गंगा लहरी, सतसई, रसमिहिंसा, विदेही वनवास, तो क्या है, कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन है, सतसई। अगला प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट, वीर गति काव्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय काव्य है, पृथ्वीरासो, आल्हाखंड, जयशंकर, जयचंद्र प्रकाश, विजयपाल सरासो, तो देखो 7वां ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आल्हाखंड वीर। ठीक, किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, क्योंकि समय कम तो जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ आपका, क्योंकि पूरा पेपर हल कराना मुझको। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें सी, आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक, जो सही वही मैं बताऊंगा आपको। मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रकवि कौन है, मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न देखो कौन है, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे, तो वीर रस के कवि थे। किस रस के कवि थे, वीर रस के कवि थे। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में करुण रस का उदाहरण है, निम्नलिखित में करुण रस का उदाहरण है, तो उसमें कौन है करुण रस का, ब्रज में विरही लोग दुखारे, क्योंकि ये कृष्ण के संबंधित है, तो ब्रज में विरही लोग दुखारे। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, जहां उपमेय उपमान को संभावना की जाए वहां अलंकार होता है, तो कौन होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी, सोत बीच बीच झरत बिंदु मीन मुक्ता मान मोहन, तो इसमें कौन सा आपका इसमें सही है, तो इसमें कौन सा छंद है, छंद है रोला छंद है, इसमें कौन ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रोला है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, उपसंहार में मूल शब्द है, उपसंहार में मूल शब्द है, तो क्या है, हार है, क्या है, हार है। अगला प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है,
तत् किस लिंग का विभक्त और वचन का रूप है? तत् किस लिंग का विभक्त और वचन है? तो नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्त एक वचन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। मीनाक्षी में समास है, मीनाक्षी में समास है तो क्या कौन सा समास है? मीनाक्षी में क्रमधारय है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु है। तो मीनाक्षी में बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास। अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सिर का तत्सम है। तत्सम जानते हो संस्कृति में क्या होता है? सिरा है, शीर्ष है, मस्तिष्क है, सिर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सिर होगा। ठीक। अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक इसमें वाक्य कौन है भाई? प्रश्न लगा वही तो वाक्य होगा। क्या मनुष्य का दाखिला हो गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि मैं तुमसे डरता हूँ क्या, ये ऐसा नहीं, क्या मैं तुमसे डरता हूँ ऐसे हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। क्या मनुष्य का दाखिला हो गया है? ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया का कर्तव्य वाक्य में परिवर्तन है। परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखो, आपका 20 प्रश्न क्लियर मैं करा चुका हूँ। ठीक। तो क्या हो जाएगा इसमें? कह रहा वह भारत मैच जीत गया, तो रेखांकन पद का परिचय है। वह भारत मैच जीत गया, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विस्मयादि सूचक अव्यय प्रश्नवाचक भाव की अभिव्यक्ता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका है। ये देखिए, इसका देखिए खंड बा। अब आ गया यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न। क्या गया? अब यहाँ पर आपका वर्णनात्मक प्रश्न आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको इसको पूरा पढ़ना है, मैं पूरा विद सॉल्यूशन कराऊंगा। देखो, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वर्णनात्मक प्रश्न 3 × 2 6 नंबर आपका मिल जाए। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर चिंता में निगमन रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। एक ऐसा दोष जिससे इस सैलू व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया में भूल कर विनाश में लग जाता और अपनी उन्नति के उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों की हानि पहुंचाने में अपनी श्रेष्ठ करता। तो अब देखिए इसके प्रश्न क्या बनते हैं। तो आपको प्रश्न को भी मैं दिखाता हूँ क्या बनते इसके प्रश्न हैं। देखिए इसमें प्रश्न क्या बना। गद्यांश के पाठक लेखक का नाम लिखिए। तो ये आप किस लेसन से लिएगा, तो मैं इसका आपको देखो ट्रिक बताता हूँ किस पाठ से लिया गया है। देखो ये देखो, इसमें क्या ईर्ष्यालु है। क्या है? ईर्ष्यालु है। तो ईर्ष्यालु मतलब किससे? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो इसके लेखक कौन है? तो मैं देखो इसका आपका गद्यांश लिखना है, तो ईर्ष्या से पता चल गया ये किस लेसन से लिया गया। ठीक। अगला अब देखो इसमें क्या प्रश्न, क्या अब करना क्या इसमें देख लीजिए। तो गद्यांश कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पर मैंने देखो लिख दिया आपका, कैसे लिखना है आप देखो। ये आपको हमने गद्यांश लिख दिया। देखिए इसका जो संदर्भ कैसे लिखा, आप एक बार संदर्भ देख लीजिए। देखियो, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पास हिंदी गद्य के ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक। तो ये आपका हो गया। इसको देखो, ये आप इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन दिए, तो ये अपने आप से करो रेखांकन व्याख्या, तो अपने आप से कर लोगे कि इस समय रिवीजन का समय जितना अच्छा हो सके उतना रिवीजन कीजिए। ठीक। तो चलो ठीक। अथवा में दे हे भगवान तब के लिए विपद के लिए कितना आयोजन परमपिता की इच्छा के विरुद्ध उठता है। तो ये किस लेसन से लिया गया है? तो आपको मैं बता दूं किस लेसन से लिया गया। ये आपका लेसन से लिया गया है। आपका किस लेसन से लिया गया है? ममता नामक पाठ से लिया गया है। किससे? ममता नामक पाठ से लिया गया है। ममता किससे? ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक। तो आपकी इससे रिवीजन होगा, तैयारी अच्छी होगी। ठीक। तो ये आपके प्रश्न दिए हैं, तो इसी से रिलेटेड है कि ये अपने आप हल करो, क्योंकि बोर्ड में आपको अपने आप से ही हल करना होगा। अगला देखो इसमें क्या है, दूसरा में क्या है, निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक का आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखो आपको एक इसमें पद्यांश पूरा पढ़ना है। ठीक। अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अब किस लेसन से लेगा, तो देखो ट्रिक देखो, किसी में लिखा रसखान, किसी में सूरदास लिखा, किसी में रविदास लिखा, किसी में कबीरदास लिखा होता। ठीक। तो वो उसी से लेसन से लिया गया। तो इसमें किस लेसन से? रसखानी नामक रसखान जो लेखक कौन है, कवि कौन है इसके? रस खान है। ठीक। खान है। और ये किस लेसन से लिया गया? सवैये नामक पाठ से लिया गया है। ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया। देखो कवि रस खान, इसके बारे में लिखना तो ये अपने आप करो, क्योंकि आपका रिवीजन का समय आप अपने अच्छे से इसको रिवीजन करिए। अगला देखो इसमें क्या है,
अथवा में देखो क्या दिया, ये आपका दिया है, ठीक। तो ये किस लेसन से लिया गया है, तो ये आपका सुमित्रानंद पंत नामक चींटी नामक पाठ से लिया गया। किससे, चींटी नामक पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है इसके, कवि कौन है, कवि, कवि आपका कौन है, कवि इसमें आपका होगा, कवि आपका सुमित्रानंद पंत है। कौन है, सुमित्रानंद पंत। ये आपके प्रश्न दिए हैं, तो अच्छे से जो आपको अच्छा लगे वो उसमें आपको रिवीजन करना है। इसी प्रकार का आपका पेपर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक। अगला देखो तीसरा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको अनुवाद करना है, हिंदी का अनुवाद। तो का ये ऑप्शन दिया इयम नगरी, तो आपको गद्यांश का संदर्भ भी लिखना। संदर्भ कैसे लिखा मैं बताता हूँ। देखो इयम नगरी विविधता, तो ये किस लेसन से ले गया, वाराणसी। किससे, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। तो कैसे लिखना, आपको किसने, देखो प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश गद्य है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक। बस इतना आपको लिखना है संदर्भ में। इसके बाद आपको व्याख्या तो अच्छे से आपको कर ही लोगे, क्योंकि ये तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा अपने आप, ठीक। तो अच्छे से तैयार कर लो। इसके बाद देखो खा में जो आप इसमें एक करना होगा, जो अच्छा लगे आपको करना। जो चंद्रशेखर क्रांतिकारी चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया, ठीक। किससे लिया गया, चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर से लिया गया, ठीक। तो जो आपको अच्छा लगे वो सरल वो आपको इसमें करना होगा, ठीक। तो आगे देखो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देखिए, इसका पूरा पेपर में सोल्यूशन करके लाया हूँ, ठीक। तो आपको पूरा आपको बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है, ठीक। तो मैं अब देखो आगे इसके बाद देखो ये पूरा दिया आपका चंद्रशेखर, ठीक। ये आपका ऐसे इस प्रकार से दिया है, ठीक। ये आपका दिया पूरा पढ़ लेना, इससे अच्छे से कर लेना। इसके बाद देखो चौथे में क्या प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्लोक में किसी एक का श्लोक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, ठीक। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो संदर्भ भी, इसको श्लोक का संदर्भ भी लिखना है, ठीक। तो संदर्भ किस पाठ से लिया गया मैं इसको बता दूं। देखो संदर्भ आपका लिएगा अनुयुक्त विलास से लिया गया, ठीक। इसको पढ़ लो। इसके बाद इसका संदर्भ अच्छे से करो, आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इस समय रिवीजन का समय इसी प्रकार बिल्कुल सेम पेपर आएगा, ठीक। इसके बाद देखो आपका क्या है, खाम, इसमें का खा में एक करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखो पांचों में क्या, अपने पठित खंड खाप के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को आप किसी भी राज्य जिस जिले से आप बिलोंग करते हो, यूपी के किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, जो आपके जिले में निर्धारित किया गया है खंड का, उसी को अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक। जब तैयार कर लोगे 3 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे, ठीक। तो जो आपका हो वो आपको अच्छे से तैयार कर लो। किसी का मातृभूमि, किसी का कर्ण है, ठीक, किसी का कर्मवीर है, तो जो आपका हो वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। अगला देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है 6। अब देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित लेखों में किसी के एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख 2 रचनाएं लिखना, ठीक। यदि आप देखो जीवन परिचय अच्छे से लिखते हो 3 नंबर मिलेंगे। यदि उसकी 2 रचनाएं भी अच्छे से लिख देते हो ना, तो आपको कितना नंबर मिलेगा। यदि आप उसकी रचनाएं भी लिख देते हो तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखो रचनाएं भी लिखना, आप अच्छा सा जीवन परिचय लिखना। देखो जीवन ट्रिक में देखो मेरे वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जाकर देखो इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश और आपका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो डाल दी। देखो शुरू के 3 याद कर लो, जीवन परिचय आपका 2 फंस जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो रामदास सिंह दिनकर है, जयशंकर प्रसाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो अच्छे से तैयार कर लेना। तैयार करके 22 फरवरी को अच्छे से लिखना, ठीक है। इसमें देखिए सूरदास है, गोस्वामी तुलसीदास, सुंदरानंद पंत है, ठीक। इसके बाद देखो अपनी पाठ्यपुस्तक से शुरू पद्यांश में भी शुरू के 3 याद कर लो। अपनी पाठ्यपुस्तक से कथन किया हुआ एक कोई श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र ना आया, ठीक। आपको अच्छे से 2 श्लोक याद कर लेना। यदि एक बोर्ड में आ गया तो एक आपको अपने आप से लिखना होगा, लिखोगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। अगला देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है 8वां, निम्नलिखित पत्र लिखना। आपको एक पत्र लिखना, यदि पत्र अच्छे से लिख देते हो आपका 4 नंबर मिलेगा, ठीक। 1% बढ़ जाएगा, तो इससे आपको पत्र अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। और देखो उसमें निम्न प्रश्नों में किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखना, ठीक। तो उत्तर लिखना गीता का संदेश देता है, तो गीता संदेश क्या दे, गीता संदेश ये दे रही है कि बिना फल के कर्म करते जाइए, फल ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, ठीक। और देखिए सोनस मुक्तम दुखम किम अस्ति, सोनम क्या है, ठीक। न्यायाधीश कथम अदंडयन्ते, जो न्यायाधीश था चंद्रशेखर को क्या दंड दे रहा था, श्वेत केतु काशीत, श्वेत केतु कहाँ स्थित था, ठीक। तो ये आपको बताना है। इसके बाद देखो लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसी एक विषय में निबंध लिखना। आपको निबंध लिखोगे, ठीक। 4 में जो अच्छा लगे, जो आपको अच्छा है लिखना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक। यदि आप छोड़ोगे नहीं तो 95 100 में 95 आपका बोर्ड में नंबर आएगा, ठीक। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो वीडियो पसंद आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद आपका विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लेकर मैं आऊँगा।